हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 5.3 जिसके हम लोगों ने स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड द सम ऑफ 5 होल्स 1/12 एंड 3 होल्स 2/3 बाय देयर डिफरेंस। इस क्वेश्चन में बेटा हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि डिवाइड, हमें इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड द सम ऑफ, यहाँ पे ये दोनों नंबरों का पहले हमें सम करना है। सम मीन्स प्लस, ऐड करना है हमें इन दोनों को बाय देयर डिफरेंस, और हमें इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस भी करना है, मतलब सम भी करना है इन्हीं दोनों नंबर्स में और माइनस भी करना है। तो आइए करते हैं। तो बेटा देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 5 होल्स 1/12 प्लस 3 होल्स 2/3, इन दोनों क्वेश्चंस का सम करना है। सम मीन्स प्लस करना है, तो बेटा मैंने यहाँ प्लस किया। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन था, पहले इससे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो 12 5 सा 60 प्लस 1 61/12 और 3 3 सा 9 प्लस 2 11/3, ठीक है। फिर बेटा हमने इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लिया, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 12 और 3 है, तो हमने एलसीएम लिया था। एलसीएम हमने फाइंड किया तो एलसीएम आया है हमारा 12। क्लियर बेटा? तो हमने इसको सॉल्व किया है, दोनों के डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है 12। तो फर्स्ट वाले में 12 को हमने मल्टीप्लाई किया है 1 से, क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर 12 है, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। 12 1 जा 12, और सेकंड वाले को 4 से किया है। तो डिनोमिनेटर में जिन नंबर से मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर में भी हम उन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारी आगे इसकी वैल्यू चेंज ना हो। फिर हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, सॉल्व किया है। 61 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 61/12, और 11 4 सा 44। क्लियर? फिर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर्स को हमने 1 टाइम लिया है और दोनों डिनोमिनेटर्स को प्लस किया है। प्लस करने पे बेटा हमें आंसर आया है 105/12। इस क्वेश्चन को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। हमने इससे दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि हमें इसका आगे काम लगेगा। उसके बाद हमें कहा गया है कि हमें इन दोनों का डिफरेंस करना है बाय देयर डिफरेंस, इन्हीं दोनों नंबर्स में डिफरेंस भी करना है। तो इन्हीं दोनों नंबर्स को हमने फिर यहाँ डिफरेंस किया है माइनस। तो माइनस करने पे बेटा दोनों का सेम ही आया है, हमने आगे सेम प्रोसीजर किया है। दोनों के यहाँ पे एलसीएम हमने निकाला, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम वही सेम आएगा जो हमने प्लस के लिए लिया था। सिर्फ फ़र्क यहाँ आएगा कि यहाँ पे हमें माइनस करना है। तो 61 में से हमने 44 को माइनस किया है। प्रोसीजर बेटा सेम है, हमने पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, फिर दोनों का एलसीएम लिया है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम किया है। उसके बाद सेम होने के बाद हमने यहाँ पे देखिए 61/12 ऊपर भी आया था और यहाँ भी आया है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। तो 61 में से ऊपर हमने 61 में 44 को प्लस किया था, इसमें 64 में से हमने 44 को माइनस करना है। तो माइनस करने पे हमारा आंसर आया है 17/12। क्लियर बेटा? फिर हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड द सम, हमने दोनों को सम किया एंड डिफरेंस दोनों किया। अब हमें क्या करना है इसमें, डिवाइड, इन दोनों नंबर्स का अब हमें डिवाइड करना है, कि जो ऐड करने पे जो आंसर आया और डिफरेंस करने पे जो आंसर आया है। तो डिवाइड देखिए बेटा, अब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ डिवाइड किया है। डिवाइड इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 2 कहाँ गई हमारी, जो हमने ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया है, हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया है। तो अब डिवाइड इक्वेशन 1 और 2। तो ये हमारी इक्वेशन 1 में क्या था, 105/12 था, और इक्वेशन 2 में है हमारा 17/12। दोनों के बीच में हमने 12 डिवाइड का साइन लगा दिया। उसके बाद देखिए बेटा 1/12, और हमने यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल किया है, डिवाइड का मल्टीप्लाई किया है, तो इसके बाद वाला नंबर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 17/12 है तो 12/17 हो गया है। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हमने दोनों साइड के एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल थे तो कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करने के बाद हमारा आया है 105/17। तो हमने 105
और 105 को 17 से डिवाइड किया है तो हमारा आंसर आया है 6 होल्स 3/17। क्लियर बेटा? तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का ए कंप्लीट। इसी तरह से बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बी एंड सी भी ये आप दोनों को खुद से करने हैं। इसमें भी बी वाले में आपको डिवाइड करना है द सम ऑफ, इन दोनों नंबर्स को आपको सम करना है। ठीक है, ये दोनों नंबर जो दिए इन दोनों को सम करना है, मीन्स प्लस करना है बाय देयर प्रोडक्ट। इन दोनों नंबर्स में आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर इसका आएगा वो इक्वेशन 1 हो जाएगी, इसके आंसर को आप इक्वेशन 2 देंगे और उसके बाद इक्वेशन 1 एंड 2 में आप डिवाइड, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ए में डिवाइड किया है सेम उसी तरह से आप लोग इसमें भी डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में भी देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस, हमें 2 फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट जब हम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हम दोनों का टोटल इतना आया है। ठीक है, इफ़ 1 फ्रैक्शन, जिसमें से अगर 1 फ्रैक्शन ये है तो फाइंड द अदर फ्रैक्शन, तो दूसरा फ्रैक्शन क्या होगा। तो जब टोटल में से हमें एक नंबर दिया होता है दूसरा फाइंड करना होता है बेटा, तो उसमें हम माइनस करते हैं। तो आप इसमें से आंसर में से ये नंबर को माइनस कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सारे क्वेश्चन का सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा मैंने यहाँ लिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 होल्स 1/2 ऑफ ब्रैकेट 2/3 माइनस 3/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 डिवाइड 3/11। तो आइए बेटा इसे भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने किया हुआ है, आप समझ लीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन 5 होल्स 1/2 ऑफ 2/3 माइनस 3/5 प्लस 1/2 डिवाइड 3/11। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। ये बेटा मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन का मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किया है। 11/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई लगाया है। उसके बाद फिर आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा बॉड मास, बॉड मास के थ्रू हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बॉड मास मीन्स बी फॉर, यहाँ पे देखिए ये होता है बॉड मास। ठीक है, बॉड मास ये होता है आपका। बी फॉर ब्रैकेट, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड और एस फॉर सब्ट्रैक्ट। हमें इस मेथड के ज़रिए इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो बी फॉर ब्रैकेट पहले होता है, तो पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, साथ ही ऑफ दिया था, ऑफ को भी हमने साथ में ही सॉल्व कर लिया है। तो ब्रैकेट को सॉल्व किया बेटा यहाँ पे 2/3 माइनस 3/5। जब इस टाइप से क्वेश्चन होता है तो हम 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम आता है बेटा 15 और फिर बाद में दोनों को हमने सॉल्व करके किया है 10 - 9। यहाँ पे वैसे बेटा मैंने दूसरा मेथड यूज़ किया है मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करिए, 2 5 10 और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बिल्कुल साइन के डायरेक्शन में आप इसे सॉल्व करेंगे। तो 3 3 9, बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर के लिए डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। आप चाहे तो इसमें एलसीएम मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए प्लस 1/2, फिर डिवाइड का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल लिया जाता है 3/11 से 11/3। आगे सॉल्व करते हैं 11/2 एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई, फिर हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है। 10 में से 9 माइनस किया 1/15, फिर प्लस 1/2 इंटू 11/3 एज इट इज़ लिखा है। इसके बाद फिर हमने सॉल्व किया है 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, 11 1 × 11, 15 2 × 30, फिर प्लस 1/2 इंटू 11/3 को सॉल्व किया, 11 1 × 11 और 3 2 × 6। इसके बाद देखिए बेटा 30 और 6 ये लिया है, इन दोनों का हमने एलसीएम फाइंड किया है। 30 और 6 का हमने एलसीएम फाइंड किया है, तो कितना आया है हमें एलसीएम 30। अब हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर रहे हैं। डिनोमिनेटर्स को सेम किया है तो जो मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर से करेंगे वही न्यूमरेटर से भी करना होता है। तो सॉल्व करने पे हमें आंसर मिला है 11 + 55 66/30। उसके बाद बेटा मैंने यहाँ पे कैंसिल किया है 2 से
2 से 30 को कैंसिल किया है 15 टाइम और 2 से 66 को कैंसिल किया है 33 टाइम। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे मैंने कैंसिल किया है 3 से। 3 का टेबल 15 में 5 टाइम और 3 का टेबल 33 में 11 टाइम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बच रहा है 11/5। अब इस 11/5 को हमने न्यूमरेटर हमारा बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए 5 को 11 से डिवाइड किया है, तो हमारा आंसर आया है 2 होल्स 1/5। क्लियर बेटा? तो इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी खुद से सॉल्व करने होंगे। ठीक बेटा? थैंक यू क्लास।